हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल बल एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सजा धजा के अपने रिटर्न्स दिखाती हैं, रेट ऑफ रिटर्न्स, वो भी एनुअली इतने ज़्यादा होते हैं कि किसी की भी आंखें चमक जाएं। बट बेसिकली वो कंपनियां अच्छी हैं आपके लिए कि नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए उनमें कि नहीं, ये जानेंगे। और साथ ही साथ इसका एक एग्जांपल भी लेंगे जो कि आपको बताएगा कि ऐसी कंपनियों से बच के रहें जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न दिखाती हैं, इंस्टेड उनके खुद के फंडामेंटल बिल्कुल हिले हुए। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करें हम आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे समझेंगे कि क्या असल में जानने का तरीका है सही से। तो यहाँ पे क्या है, आप सबसे पहले सर्च कर लीजिए टिकर, क्योंकि यहाँ पे आपको मिला। आप टिकर आप सर्च करोगे तो आपको दो चीज़ें निकल के आएंगी, टिकर टेप या टिकर। तो दोनों की ही अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों ही अलग अलग वेबसाइट्स हैं। आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, चाहो तो दोनों में जाओ। मैं दोनों में बताऊंगा क्या क्या फीचर्स हैं। बट पहले जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है ब्राइटकॉम ग्रुप। इसके बारे में हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। इसलिए पहले देख लेते हैं दोनों में क्या सीन है। तो सबसे पहले टिकर टेप पे चलते हैं एक बार। टिकर टेप में एक बेसिक से अच्छी सी चीज़ है। यहाँ पे आपको क्या है, आ, एक चीज़ बिल्कुल टॉप की मिल जाती है, वो है एंट्री। जैसे आप सर्च करते हो किसी कंपनी के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे ब्राइटकॉम के बारे में सर्च किया, क्योंकि हम लोग आज जो एग्जांपल दे रहे हैं ब्राइटकॉम का ले रहे हैं, ओके। अब ये ब्राइटकॉम ग्रुप है। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, पहली बात तो इस कंपनी का अपर सर्किट लगा हुआ है। लेफ्ट साइड आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे एक और इंटरफेस है जो बेसिक चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट दिखा रहा है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ हमेशा देखनी है। सबसे पहले यही देखो कि जिस कंपनी के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, क्या वो रेड फ्लैग तो नहीं है उसके ऊपर। इस कंपनी के ऊपर जो ब्राइटकॉम ग्रुप है, इसके ऊपर रेड फ्लैग है। और रेड फ्लैग है लिखा हुआ स्टॉक इन एएसएम लिस्ट। एएसएम का मतलब क्या होता है? एएसएम का मतलब होता है एडिशनल सर्विलेंस मेजर। ये असल में क्या होता है, सेबी लगाती है उन कंपनियों के ऊपर जिसमें उनको ऐसा लगता है कि फंडामेंटल नहीं सही है और कंपनी रेट ऑफ रिटर्न विद इन अ ईयर बहुत ज़्यादा दे रही है, इवन 600% की भी कुछ ज़्यादा ही दे रही है रिटर्न, और फंडामेंटल कुछ अच्छे नहीं है, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है, इसलिए एएसएम लिस्ट में कंपनियाँ आती हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द मेजर पार्ट, यहाँ पे क्या है कि आपको ये कंपनी जो है ब्राइटकॉम ग्रुप, ये एएसएम लिस्ट में दिख रही है। और यहाँ पे आप ऊपर ही आओगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है रिटर्न इसका एक दिन का 5% रिटर्न दिया है, ओके। नाउ अगर हम लोग इस कंपनी का बात करें ऑन ईयरली बेसिस, तो इस कंपनी में ईयरली एक साल में इस कंपनी ने भाई साहब 3074% का रिटर्न दे दिया है। तो ये ऐसे रिटर्न होते हैं जिसमें देख के आप क्या, कोई भी, इवन मैं खुद हैरान हो गया कि यार इतने ज़बरदस्त रिटर्न। आज से ठीक एक साल पहले आप कह सकते हैं, मैं सितंबर पे ही, ठीक है एक साल पहले, कुछ टाइम पहले ही सितंबर में ही मैंने इस कंपनी को देखा था, तभी 30-32 रुपए की थी। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप देखोगे 24 सितंबर में मैंने लगाया है तो 50 रुपये का दिखा रहा है। इसके थोड़ा सा और पहले सितंबर, ये देखिए 38 समथिंग के आसपास थी। आप जैसे जैसे नीचे आओगे तो मतलब कि सितंबर से जो कंपनी 30, 35 से 40 रुपए की थी, वो आज सीधा 180 पहुंच गया रेट उसका प्राइस। यार इतना ज़्यादा भागना क्यों? और ऐसी कंपनी क्या सही है इन्वेस्ट करना कि नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि भाई वो देखो, रेड फ्लैग या एएसएम लिस्ट में तो नहीं है। अगर कंपनी है तो ये गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए कंपनी, ओके। तो ये चीज़ होगी। अगर आप इसको भी अनदेखा करके कोई और भी चीज़ें जानना चाहते हो तो आपको मैं दो तीन और भी चीज़ें बताऊंगा। फंडामेंटल्स, देखिए मैं पूरे फंडामेंटल्स आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ मेजर फंडामेंटल आपको ज़रूर बता सकता हूँ। उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, ले चलता हूँ गूगल पे। आप जाइए, टिकर पे जा सकते हैं। यहाँ बेसिकली मेरा टिकर लगा हुआ है। टिकर पे जाएंगे, फिर मैं सामने सर्च करेंगे ब्राइटकॉम को, ब्राइटकॉम ग्रुप को सर्च किया। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको दिखेगी वो ये है, प्रमोटर होल्डिंग 22.4%। सबसे बड़ी चीज़ कि प्रमोटर होल्डिंग ही काफ़ी कम है, इतनी कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कंपनी में। और इसमें नीचे आएंगे, जैसे हम लोग नीचे चलते जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखेगी। इन कंपनियों में एक चीज़ बहुत शानदार होती है ऐसी कंपनियों में कि इनके रेट ऑफ रिटर्न बड़े तगड़े होते हैं। इवन आप CAGR 3 महीने का देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि 126% रिटर्न दिया है यार, सिर्फ 3 महीने। मतलब आपका पैसा 2 गुने से भी ज़्यादा कर दिया है विद इन 3 मंथ्स।
जो कि भाई काफ़ी हद तक सिमिलर है, 25 दिन में पैसा डबल करने वाले थीम से। ओके। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो देखिएगा 1 साल में इसका रेंज है जो कि 3000 समथिंग % का रिटर्न 1 साल में दिया है इसने, इसलिए ही लोगों की नज़रों पे आया होगा ये शेयर। बट इसमें क्या चीज़ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन आपको ये बताता है कि जो आपने ये 36% प्रमोटर्स होल्डिंग थी दिसंबर 2020 में, वो दिसंबर 2021 में आते आते 36% बन गई 22%। मतलब कि प्रमोटर्स होते हैं मालिक कंपनी के और वही बेच रहे हैं इस कंपनी को। ओके। जिनके पास होल्डिंग थी 36% की, वो धीरे धीरे कम होते 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 22% पे आ गए, 22.4। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्लेज दिख रहा होगा, ये प्लेज लिखा हुआ है। प्लेज का मतलब होता है कि गिरवी रखे गए हैं स्टॉक्स। पहले दिसंबर 2020 में 31% थे, अब आते आते 9.8 हो गए। बट तब भी ये वैल्यू हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, स्टिल कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है गिरवी रखा हुआ है। और एज़ यू नो, अगर कंपनी सही में इतनी अच्छी है तो क्यों एफआईआई और डीआईआई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना के बराबर इन्वेस्ट किया हुआ है। आप खुद देखिए, एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन दोनों के पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है हम लोगों से ज़्यादा भी, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी होती है किसी कंपनी के बारे में। तो स्टिल इनके पास बिल्कुल देखिए, DIS 0.01% है और FII 1.87% है। तो ये चीज़ें आप देख के किसी भी कंपनी में कह सकते हो कि भाई हाथ जोड़ लिया आपसे, आप जितना भागना चाहते हो भागो, बट भाई हम तो इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। मेरा आपको यही सजेशन है कि ऐसी कंपनियों से बच के रहें, क्योंकि ये तो एक एग्जांपल था, ऐसी बहुत सी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जिनमें रेड फ्लैग भी है, प्रमोटर्स बेच रहे हैं, प्लेज है काफ़ी ज़्यादा, और FIDS उसमें कुछ पैसा नहीं लगा रहे, बट स्टिल दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ रिटर्न्स। और उसी चक्कर में बंदा फंस जाता है कि वो आंखें चमका देते हैं कि हमारे रिटर्न देखिए, क्योंकि हम लोग सबसे पहले कोई चीज़ देखते हैं तो वह है रेट ऑफ रिटर्न। बट आगे से अगर आपको कोई कंपनी में बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दिखे तो ये 3-4 चीज़ें देख लीजिए, तो मैंने आपको बताई। ये बेसिक से फंडामेंटल से बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको 2 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, 5 मिनट का काम था हम लोगों ने दिखाई। ASM लिस्ट में नहीं होना चाहिए आपका, रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंपनी में। दूसरी चीज़, FIDIS की होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए अगर कंपनी रिटर्न अच्छे दे रही है। तीसरी चीज़, भाई प्रमोटर्स अपने शेयर को रेगुलर बेसिस में बेच ना रहे हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। और चौथी चीज़, प्लेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी प्लेज नहीं होना चाहिए। ओके। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, नहीं पसंद आई डिसलाइक करना। काम की लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर किसी और के काम की लगी तो शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद।